औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अगर मैं आप सब वालिदैन से एक रिक्वेस्ट करूं और आपसे कहूं कि अपने माजी में झांक कर आएँ और अपनी स्टूडेंट लाइफ को गौर से देखें और मुझे बताएं कि क्या आपकी स्टूडेंट लाइफ में मुश्किलात थीं या आपकी स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल पुरसुकून थी और तमाम तर मुश्किलात से आज़ाद थी। यकीनन आप सबका जवाब ये होगा कि हमें छोटी या बड़ी किसी न किसी तरह की कोई ना कोई मुश्किल ज़रूर दरपेश थी। अब आप ये सोचें कि अगर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं और आपको मज़ीद टारगेट्स या गोल्स दिए जाएं कि आप इन टारगेट्स को अचीव करें, तो आपको कैसा महसूस होगा? यकीनन आपको बुरा लगेगा, लेकिन यही बुराई हम जानबूझकर पूरी आज़ादी के साथ बिला खौफ व ख़तर अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आप अपने घर या दफ्तर के कामों में से 1 घंटा निकालकर अपने बच्चों को देते हैं, या क्या आप अपने बच्चों के ज़हनी और जिस्मानी मसाइल के बारे में जानते हैं, या क्या आपने कभी अपने बच्चों के मसाइल के बारे में जानने की कोशिश की और उनको हल करने की कोशिश की? अगर आपका जवाब नहीं में है तो सॉरी टू से कि आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप अपने बच्चों के लिए टारगेट सेट करें और उनको अचीव करने के लिए प्रेशराइज़ करें और आप उनकी प्रॉब्लम्स में मज़ीद इजाफ़ा करें। आपका हर बच्चा, चाहे वो 2 हो, 4 हो या 6, आपकी फुल तवज्जो और सपोर्ट का हकदार है। और नाज़रीन, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी तवज्जो और केयर चाहते हैं। आपने नोट किया होगा कि मियाँ बीवी के तमाम तर मसाइल की जड़ यही तो है, तवज्जो और इमोशनल सपोर्ट की कमी। हम जानते हैं कि अगरचे मियाँ बीवी दोनों को म्यूचुअल कोऑपरेशन की वजह से खाना पीना और पहनना ओढ़ना तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से हर वक्त किस बात की शिकायत करते हैं? यही कि हमें तवज्जो नहीं मिलती, हमें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती, हमें गम और खुशी में सहारा नहीं मिलता। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इमोशनल सपोर्ट की कितनी बड़ी अहमियत है। लेकिन आप यकीन करें कि जब यही मियाँ बीवी माँ बाप बन जाते हैं तो वो इस चीज़ को कतन नज़रअंदाज कर देते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि बच्चों को खाने पीने और पहनने ओढ़ने के अलावा फुल अटेंशन, तवज्जो और प्यार की ज़रूरत है। अब पेरेंट्स को यहाँ पर ये बात रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि जैसे वो मियाँ बीवी के तौर पर एक दूसरे के साथ प्यार और तवज्जो के बगैर नहीं रह सकते, बिल्कुल इसी तरह बच्चे भी माँ बाप के प्यार और तवज्जो के बगैर नहीं रह सकते। एक मशहूर कौल है, बच्चे 2 ही अच्छे। प्रैक्टिकली अगर इस बात को देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को तब तवज्जो ज़्यादा देंगे जब वो कम होंगे। जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी तो माँ बाप का प्यार और तवज्जो भी तकसीम होता जाएगा। और ऐसे केसेस बहुत एक्सेप्शनल और कम है जहाँ पर अगर बच्चे ज़्यादा हों तब भी माँ बाप की इक्वल अटेंशन सबको मिल जाती है। इसी बात को एक मिसाल से समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूलों में ऑन एन एवरेज 70 की तादाद होती है एक क्लास में। अब एक टीचर के लिए 70 की तादाद को डील करना और हैंडल करना मुश्किल होता है। यही वजह है कि 70 या 80 की तादाद में सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट ही काबिल होते हैं। इसके बरक्स अगर प्राइवेट स्कूलों में देखा जाए तो तकरीबन एक ही क्लास में 25 या 30 तक स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। अब 25 या 30 स्टूडेंट्स को हैंडल करना या डील करना एक टीचर के लिए निस्बतन आसान होता है, और यही वजह है कि 25 या 30 में से सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि कम बच्चों पर आप सही तवज्जो दे सकते हैं और ज़्यादा बच्चों पर आपकी तवज्जो निस्बतन कम होगी, जबकि हर बच्चा कीमती है, हर बच्चा एक इंडिविजुअल वैल्यू रखता है, हर बच्चा अपने माँ बाप का पूरा प्यार और तवज्जो डिज़र्व करता है। अगर किसी भी वजह से वो प्यार और तवज्जो से महरूम रह जाता है तो वो बहुत सारे ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का शिकार हो जाता है, उसकी शख्सियत अधूरी रह जाती है। तो बहरहाल आपके जितने भी बच्चे हों, यू हैव टू पे एन इक्वल अटेंशन टू ऑल। आप अपनी पूरी मेहनत और तवज्जो उनको दें, उनके लिए गोल सेट मत करें, उनको टारगेट्स मत दें, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाने के चैलेंजेस मत दें। बेस्ट रिजल्ट्स लाने के चक्कर में वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और इस तरह फिर वो अपनी एबिलिटीज़ का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते, और पूरी कोशिश के बावजूद अगर वो बेस्ट रिजल्ट्स ना ला सके तो वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और उनको अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट होने लगता है। वो एहसास कमतरी यानी इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और अपनी स्टूडेंट लाइफ में दरपेश मुश्किलात को हल करना तो दूर की बात, वो उनका सामना भी नहीं कर पाते। वो पढ़ाई को ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं
और स्टूडेंट लाइफ की दूसरी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और इसी वजह से उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों मुतासर होती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स अपना कंपैरिजन नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले स्टूडेंट से करते हैं और फिर ख़ुद को डिवैल्यू समझते हैं, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, और यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनकी एबिलिटीज़ को दबा देता है। बराए मेहरबानी बच्चों को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन लेने के गुर मत सिखाएं, दूसरे बच्चों से आगे निकलने के तरीके मत सिखाएं, उनके मासूम जहन को चालाक जहन में मत बदलें, उनको बराबरी और मसावात सिखाएं, उनको मेहनत ज़रूर करवाएं, लेकिन इस शर्त के साथ नहीं कि आपने सबको पीछे छोड़कर आगे निकलना है। उनको बताएं कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतनी ही आपके लिए खेल में दिलचस्पी भी ज़रूरी है। स्पोर्ट्स वैसे तो इंजॉयमेंट है, इससे हर उम्र के शख्स की जहनी और जिस्मानी सेहत में इजाफा होता है और उनमें मुस्बत तब्दीली आती है। बच्चों के लिए भी स्पोर्ट्स जहनी और जिस्मानी सेहत की एक स्ट्रॉन्ग थेरापी है और बच्चों के मूड पर भी इससे बहुत खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेरेंट्स की सिर्फ़ और सिर्फ एक गलत गाइडलाइन की वजह से यही स्पोर्ट्स बच्चों के लिए टॉक्सिक बन जाता है, और पेरेंट्स की एक गलत गाइडलाइन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के मीनिंग को हर एंगल से गलत कर देती है। पहले तो आप बच्चों में हार और जीत का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, उसके बाद खेल के दौरान बच्चे को जीत पर फोकस करने को कहते हैं। बच्चा पूरे खेल के दौरान जीत पर फोकस करने के लिए एक स्ट्रेस से गुजरता है, और अब ये नोट करें कि पूरे खेल के दौरान बच्चा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहा और ऐसे में अगर वो हार जाता है तो वो मज़ीद डिप्रेस हो जाता है। तो ये हम सब बड़ों के हाथ में है कि हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स को एंटरटेनमेंट कैसे बना सकते हैं। उनको ये बताना ज़रूरी है कि खेल सिर्फ़ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, ये इंजॉयमेंट है। हार और जीत ये इसका सिर्फ एक हिस्सा है। बीइंग अ पेरेंट आपको बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ को ईज़िली क्रॉस कर सकें। अगर आप हकीकतन अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं और खुश देखना चाहते हैं तो आप उनकी ज़िंदगी से ये 3 अल्फाज बिल्कुल ख़त्म कर दें: कंपटीशन, पोजीशन और हार जीत। आप अपने बच्चों को मंजिल पर फोकस होने का मत कहें, उनको रास्ते पर मिलने वाली आसानियों और खुशियों की तरफ तवज्जो करने को कहें, क्योंकि आप जानते हैं कि रास्ते की मुसाफत लंबी होती है जबकि मंजिल एक फुल स्टॉप होता है। चूँकि आप एक बार ख़ुद स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुके हैं तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए कि उस दौरान इंसान के साथ जहनी और जिस्मानी दोनों मसाइल जुड़े होते हैं। तो ऐसे में अगर आप बच्चे के लिए मुश्किल गोल सेट करेंगे, उनको टारगेट्स अचीव करने का कहेंगे तो उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। वो ऑलरेडी जिन मसाइल के साथ लड़ रहे हैं तो उनके साथ लड़ने में उनको मज़ीद प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि जिस टाइम आप स्टूडेंट थे तो आपके साथ आपको उन मसाइल से निकालने वाला कोई नहीं था, लेकिन एटलीस्ट आप अपने बच्चों को उन मसाइल से निकालने में उनकी हेल्प तो करें, ना कि आप उनके लिए मुश्किल टारगेट्स रखें, उनको गोल्स अचीव करने का कहें और उनके जहन में कंपटीशन डालें, कंपैरिजन डालें और हार जीत के अल्फाज दाखिल करें। आप यकीन करें कि जब आप किसी बच्चे को टारगेट्स देते हैं, गोल्स देते हैं जो वो अचीव नहीं कर पाता, तो उसकी शख्सियत में बिगाड़ पैदा हो जाता है, उसकी शख्सियत निखरने की बजाय बिगड़ती चली जाती है। हाँ, इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि आप अपने बच्चों को छोटे छोटे से गोल्स दें जिनका आपको पता हो कि मेरा बच्चा आसानी से ये गोल्स अचीव कर लेगा, ताकि उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहे। जैसे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आप नोट करें कि हम बार बार बच्चों को पोजीशन लेने का कहते हैं, मार्क्स लेने का कहते हैं, तो क्या आपने आज तक कोई ऐसा बच्चा देखा है जिसके पास कोई डिग्री मौजूद ना हो? ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हर इंसान पढ़ता है, अपनी डिग्री हासिल करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है कॉन्फिडेंस। डिग्री तो हर सूरत आपके बच्चे को मिल जाएगी, चाहे वो स्कूल से मिलती है, कॉलेज से मिलती है, यूनिवर्सिटी से मिलती है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस की डिग्री है ना, ये उसको अपने घर से ही मिलती है। आप अपने घर से एटलीस्ट उसको कॉन्फिडेंस की डिग्री तो दें। आप एक छोटे से बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए पोजीशन लेकर आए, वो हाई मार्क्स लेकर आए, लेकिन क्या आपने अपने छोटे से बच्चे को कॉन्फिडेंस की डिग्री दी है? मार्क्स की डिग्री से आपका बच्चा घर पर तो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आपके बच्चे का सर्वाइवल बाहर की दुनिया में मुमकिन होगा? आज आप ये डिसाइड कर लें कि आपके बच्चे का घर में सर्वाइवल ज़रूरी है या बाहर की दुनिया में सर्वाइवल ज़रूरी है। देखिए, घर में तो वो हर सूरत सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बाहर की दुनिया में, एक अनजान दुनिया में उसके सर्वाइवल के लिए कॉन्फिडेंस की डिग्री का होना बेहद ज़रूरी है, और ये सब आपने बच्चे को देना है। कॉन्फिडेंस की डिग्री आपने बच्चे को देनी है उम्र के जिस हिस्से में आप हैं।
تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ڈگری ضروری ہے، مارکس کی ڈگری ضروری ہے یا کانفیڈنس کی ڈگری ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بدلتے دور کے ساتھ بچوں کی تربیت کے طریقے بھی بدلنے ہوں گے، اور موجودہ جنریشن کے جو مسائل ہیں وہ پریویس جنریشن کے مسائل سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ پریویس جنریشن کے بچے زیرو ٹیلنٹ کے باوجود بھی اوور کانفیڈنٹ تھے، اور آج کل کے بچوں کو دیکھ لیں، ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود بھی زیرو کانفیڈنس لیول رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر اپنے سافٹ ویئر کے بغیر بالکل نامکمل اور ادھورا ہے، بالکل اسی طرح انسان بھی دماغ کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند بچے دے دیے ہیں تو الحمدللہ پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان کی صحت کا مزید خیال رکھیں، ان کی صحت کو امپروو کریں، ان میں موجود ایبیلٹیز کو مزید پالش کریں۔ ہم اپنے بچوں کو ہائی مارکس لانے کا تو کہتے ہیں، سپورٹس ون کرنے کا تو کہتے ہیں، پوزیشن لانے کا تو کہتے ہیں، ان کے اسکول سے ریلیٹڈ ڈیمانڈز تو پوری کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنا رہے ہیں؟ دن میں جتنی بار ہم ان کو ہوم ورک کا کہتے ہیں، اسکول کا کام کرنے کو کہتے ہیں، کیا ہم نے ان کو اخلاقیات سکھانے کے لیے بھی اتنا زور دیا؟ کیا فائدہ اگر بچہ اچھے مارکس لے کر آ جائے لیکن اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو کہ وہ 4 بچوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ ہو؟ کیا وہ ایک اچھا پوزیشن ہولڈر ہو، بیسٹ مارکس لائے، لیکن کلاس میں سارے بچے اس سے تنگ ہوں؟ برائے مہربانی بچوں کی اسٹوڈنٹ لائف کو اسٹوڈنٹ لائف ہی رہنے دیں۔ برائے مہربانی بچوں کے معصوم ذہن کے سافٹ ویئر کو اپنے میچور ذہن کے سافٹ ویئر سے اپڈیٹ مت کریں۔ ان کو کھیلنے دیں، ان کو اسٹوڈنٹ لائف انجوائے کرنے دیں، ان کو کھیل کھیل میں پڑھائیں۔ ان پر پوزیشن اور ہائی مارکس کا بوجھ ڈال کر ان کی زندگی کو تلخ مت کریں، اور پڑھائی پر ایکسٹرا آرڈینری زور دے کر ان کے لیے پڑھائی کے لفظ کو اریٹیٹنگ مت بنائیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر بچوں کو آپ اس اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی ایک اچھا ویپن دے سکتے ہیں، کوئی اچھا گفٹ دے سکتے ہیں، تو وہ ہے اخلاقیات اور اچھے برے میں تفریق۔ یہ وہ خوبی ہے جو آپ کے بچے کی تمام تر کمزوریوں پر قابو پا سکتی ہے۔ بچے کو خاندانی بنائیں، اس کو ڈسپلن سکھائیں، اس کو 4 بچوں میں بیٹھنے کے آداب سکھائیں، ان کو بڑوں کو کیسے بیہیو کرنا ہے، چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے، یہ سکھائیں۔ اس میں ہمدردی پیدا کریں کہ جب وہ کسی کو مشکل میں دیکھے تو وہ اس کی ہیلپ کیے بنا نہ رہ سکے۔ ان کو ٹائم مینجمنٹ سکھائیں کہ کون سا وقت پڑھائی کا ہے، کون سا کھیل کا ہے، کون سا سونے کا وقت ہے۔ اس کو پوزیشن کا کہہ کر اور ہائی مارکس کا کہہ کر آگے نکلنے کی دوڑ میں مت لگائیں، اس کو ایک ریس کا حصہ مت بنائیں۔ آپ بچپن سے ہی بچے کے ذہن میں یہ بیج بو دیتے ہیں کہ آگے نکلو، پوزیشن لو، اچھے مارکس لو، پھر آپ کا بویا ہوا یہی بیج بڑھتا جاتا ہے اور بچہ زندگی کے ہر میدان میں کمپٹیشن اور کمپیریزن کو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، اور آگے نکلنے کے چکر میں وہ اپنی پوری زندگی سٹریس میں گزارتا ہے، اور جب اس سے کوئی شخص 1-2 قدم آگے نکلتا ہے تو تب اس کو انزائٹی ہوتی ہے اور وہ بے چینی فیل کرتا ہے، اور اس طرح وہ زندگی کی کسی بھی سٹیج کو انجوائے نہیں کر پاتا۔ جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی زندگی کو آسان اور خوشگوار بنائیں، ان کو ہنسنے کھیلنے اور انجوائمنٹ کے موقع فراہم کریں، اور آسانیوں کے جو مواقع اللہ تعالیٰ نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں ان سے ان کو فائدہ اٹھانے دیں، اور ان پر ان کی عمر سے زیادہ بوجھ مت ڈالیں۔ آپ کے لیے آپ کے بچے کی ذہنی حالت سب سے بہتر ہونی چاہیے، وہ ذہنی طور پر پرسکون ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ ذہنی طور پر تھوڑا سا بھی بگڑ گیا تو ایک ذہنی طور پر بگڑا ہوا بچہ آپ کو کس قدر تکلیف دے سکتا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب کنٹرول سارا پیرنٹس کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو وہ اپنے بچوں کو ذہنی طور پر پرسکون رکھیں اور چاہے تو وہ اپنے بچوں کو ذہنی طور پر بیمار کر دیں۔ بچوں کو گائیڈ کرتے وقت یہ چیز آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ جس سٹیج پر وہ ابھی جا رہے ہیں آپ اسی سٹیج سے واپس لوٹ کر آ چکے ہیں، تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ اس سٹیج کی مشکلات کیا ہیں، آسانیاں کیا ہیں، اور اس سٹیج کو ہم ایزیلی کیسے کراس کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ آپ جس سٹیج سے واپس آ چکے ہیں آپ اس کو سراسر بھول کر اور دوسروں کے لیے اس کو آسان سمجھ کر اس کو مشکل بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے لیے جو بھی سٹیج ہو اس کو مزید آسان بنائیں، لیکن مشکل مت بنائیں۔ آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ زندگی کی کوئی سٹیج بھی مشکلات سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص اس کا اظہار نہیں کر رہا یا آپ کو بتا نہیں پا رہا یا وہ آپ سے اچھے طریقے سے اظہار رائے نہیں کر پاتا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اس کی زندگی سراسر مشکلات سے بالکل خالی ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو پازیٹیولی گائیڈ کریں، ان کی زندگی میں کمپٹیشن مت ڈالیں، کمپیریزن مت ڈالیں،
ان کی زندگی میں ان کو خوشیاں انجوائے کرنے کا موقع دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا دیا ہوا کوئی چھوٹا ٹاسک جو آپ کے لیے تو چھوٹا ہے اس کے لیے پوری زندگی کا روگ بن جائے۔ تو جب بھی اپنے بچوں کو نصیحت کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کے لیے گول سیٹ کریں تو بہت زیادہ سوچ بچار کے بات کریں۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں، ڈو گڈ، ہیو گڈ، اللہ حافظ۔